कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो वैसे सभी खास होते हैं क्योंकि बात ही हम वीडियो में सीखने और सिखाने की करते हैं। क्योंकि आज हम कटिंग करने जा रहे हैं जो 3 पीस सूट के अंदर जैकेट होता है, वेस्ट कोट, उसी की हम वी गला का नेक है उसका, और उसी की कटिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस कटिंग को देखना। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अगर जैकेट का, वेस्ट कोट का कटिंग करने के टाइम पे अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो उसको मैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक मेरे को इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश भी करनी है आप लोगों से कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आप स्किप करके देखोगे तो यार आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि कटिंग के दौरान भी मैं बहुत बातें डिस्कस करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखा करो। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना। तो बिना किसी देरी के जैकेट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम कटिंग करने जा रहे हैं, वेस्ट कोट है ये, ठीक है। इसको हम वास्कट भी बोलते हैं, वेस्ट कोट भी बोलते हैं, और वी गले वाला जैकेट भी बोलते हैं। ये 3 पीस सूट का जैकेट है जो कोट के अंदर पहना जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले इसके साइज से मैं आपको रूबरू करा देता हूं। ये वी गला जैकेट है, यानी कि वास्केट है, और लंबाई है इसका 25 इंच, छाती है इसका 38.5 इंच, कमर है इसका 35 इंच, और तीरा है इसका 17 इंच, गला है 15.5। और इसमें हिप का साइज जरूर लेना है क्योंकि फॉल जो है वहीं पे आएगा। हिप का साइज है 38 इंच, और सामने 5 बटन आएंगे इसमें। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा। एक एक चीज एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसे कि बाकी वीडियो में करते हैं। तो कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे और कपड़े का उल्टा साइड बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने ये जो हमारा टेबल का किनारा है, यहां पर कपड़े की लेयर को सीधा बिछा लेना है, इस तरह से टेढ़ा नहीं बिछाना है, ठीक है। इसके बाद हमने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि हमारा ये जो एल स्केल है, इसको 90 डिग्री पर किनारा पट्टी पे आपने इस तरह से बराबर रख देना है। और सबसे पहले आपने ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है सबसे पहले यहां ऊपर इस तरह से लगेगा, ठीक है। क्लियर? मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बारीकी से समझना इन चीजों को। क्लियर? यहां से हमने इसका लंबाई का निशान लगाना है। सबसे पहले यहां से लंबाई है इसका 25 इंच, तो आधा इंच प्लस कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे नीचे हमारा ये जो कपड़े का सिलाई का मार्जिन होगा वो आधा इंच आपने प्लस करके, यहां 25 लंबाई है तो 25.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर वाली लाइन से नीचे 2 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो छाती है 38.5 इंच, इसका हमने कर लेना है चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 और 1 सूत, ठीक है। 38.5 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 और 1 सूत। क्लियर? यहां पर हमने इस तरह से इन पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है। ये लाइंस जो हैं सबसे पहले ये लगानी बहुत जरूरी होती है मेरे भाई, क्योंकि इन्हीं लाइंस के ऊपर ही हम
जो वास्कट है, जो वी गला जैकेट है, या ये जो वेस्ट कोट है, इसी को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहां पर ये लाइंस पहले बहुत जरूरी है। अब यहां से ये जो हमारा लाइन है, यहां से एक 6 इंच के ऊपर इस तरह से आप एक निशान लगा के, अगर आप चाहें तो यहां पर भी इस तरह से लाइन जो है ये लगा सकते हैं। 90 डिग्री का ही लाइन लगेगा यहां पर भी। क्लियर हो गया आपको। अब हमारा जो वास्कट है उसका जो कटिंग करेंगे, उसमें सबसे पहले जो निशान लगेगा वो लगेगा हमारा गले का निशान, ठीक है। और वो कहां से लगेगा, ये जो किनारा पट्टी है यहां से हमने कपड़े को छोड़ देना है, किनारा पट्टी से आगे जाना है, साफ कपड़ा लेना है, मतलब चाहे किनारा पट्टी है, चाहे स्टैंप लगा होता है कई बार, है ना, वो प्रिंट किया होता है, तो वो चीजें आपने छोड़कर फिर आपने मेजरमेंट जो है वो लगानी है। यहां पर आपने इस तरह से एक जो निशान है वो आप इतना लगा दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 3 सूत छोड़ रहा हूं मैं, तो आप आधा इंच भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये जो कपड़ा है ये हमने छोड़ देना है। मैं आपको यहाँ पे इस तरह से निशान जो है ये लगा के लाइन ही लगा देता हूं यार, कहानी खत्म करो, किसी तरह का डाउट मन में ना रहे, है ना। तो यहां पर डाउट अगर नहीं निकले तो कहीं नहीं निकलेंगे मेरे भाई, मेरे बॉय, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा बहुत मस्ती होना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाता है ना, मैं खुद बोर हो जाता हूँ, मजा नहीं आता। एनीवे, ये हो गया। अब हमारा यहां से ये जो पोर्शन है, सबसे पहले गले का निशान लगेगा, तो साइज के हिसाब से इसका जो गले का निशान लगेगा वो लगेगा हमारा 4.25 इंच के ऊपर, ठीक है, साइज के हिसाब से 4.25 इंच के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शोल्डर का निशान लगाना। शोल्डर का निशान हमारा लगेगा हाफ, इसका तीरा है 17 इंच, 17 का आधा हो गया 8.5, और आधा इंच हमने प्लस कर लेना है जो सिलाई का मार्जिन है, यानी कि 9 इंच के ऊपर हमारा ये निशान जो है ये इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती हैं, वो एक तो ये है कि अगर आप चाहें तो आप इस तरह से जो है वो शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से शेप जो है बनाकर आप लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा गहरा लाइन नहीं लगाना है उभरा हुआ, केवल और केवल हल्का सा आपको कर्व जो है वो आप लगाना है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं बैठ रहा दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केल की हेल्प के साथ भी जो है वो लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर, ये हो गए पॉइंट हमारे शोल्डर वाले। अब टर्न है हमारा चेस्ट का निशान लगाने की, तो चेस्ट है 38.5, और ये जो लाइन लगाई है ना मैंने अभी, यहां से इस लाइन से हमने निशान लगाना है, ये लगेगा हमारा 9.5, और एक सूत के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा, और 2 इंच प्लस करेंगे इसमें हम, ठीक है, 2 इंच प्लस करेंगे तो अच्छा खासा फिटिंग में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होगा और ना ही लूज होगा। 2 इंच बहुत होता है अगर आपने साइज प्रॉपर ले लिया हुआ है तो। अब यहां से 6 इंच के ऊपर ये जो हल्का सा शेप बैठेगा, यहां पर हमारा ये जो बैठ रहा है ये है 35 इंच, तो 35 का हो गया हमारा 9.25 इंच, चौथा हिस्सा हो गया 9.25 इंच, तो 9.25 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर, 9.25 इंच के ऊपर निशान लग गया, और यहां से भी हमने 2 इंच आगे की तरफ जाना है, यहां भी 2, यहां भी 2, नीचे भी 2 ही आएगा। अब हमारा जो हिप है वो है 38 इंच, तो 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5 इंच, ठीक है, और 9.5 प्लस 2 इंच, यहां भी 2 इंच ही बैठेगा। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स को मिला देना है, वो किस तरह से, वो अगेन
अगर आप चाहें तो आप शेप पट्टी की हेल्प के साथ लगा लें, अगर आप स्केल से लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं शेप पट्टी का इस्तेमाल करता हूं यहाँ पर इस तरह से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो शेप लगाने से कि शेप पट्टी या स्केल, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था कि सर ये स्केल से लगाएंगे तो दिक्कत तो नहीं आएगा कोई, क्योंकि मैं शेप पट्टी से लगा रहा था। तो दिक्कत कोई नहीं आएगा मेरे भाई, आप उस चीज़ की वरी मत करो, ठीक। हल्का सा सूत का फर्क पड़ जाता है कि ये शेप में आ जाता है, वो थोड़ा सा सीधा लाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चों। अब ये जो हमारा पॉइंट, ये मैंने छाती का निशान लगाया था ना, यहां से 1 इंच अंदर मैंने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। और इस निशान को हमने तीरे वाले ये जो शोल्डर का पॉइंट है यहां पर हमने इस तरह से इसको स्ट्रेट मिला देना है। क्लियर हो गया? अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, ठीक है, मैं इसी का हेल्प लेता हूं। अदरवाइज आप फ्री हैंड लगाना चाहें तो इस तरह से गोलाई फ्री हैंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ज्यादा गहराई में जो है वो मत लगाना, केवल और केवल हल्का सा आपको इस तरह से जो है वो गोलाई बनाना है, ताकि ये जो है ये जब जैकेट पहने तो यहाँ पे जो बाजू का नीचे वाला ये जो फ्रंट का पोर्शन होता है यहाँ पे अड़े ना ये। क्लियर? ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद भी करता हूं। अब हमारा सबसे पहला जो निशान लगेगा वो निशान लगेगा हमारा यहां से एक पॉइंट निशान लगाना है हमने 3.5 इंच के ऊपर, यहां से 3.5। ये साइज के हिसाब से जो है ये लगते हैं। अगर आप चाहें तो बढ़ भी सकते हैं क्योंकि साइज बड़ा होगा फिर, और ये घट भी सकते हैं क्योंकि साइज छोटा होगा। तो उस हिसाब से इनमें हल्का सा चेंजेस करना पड़ जाता है, आधा इंच तक। कई बार आधा इंच बड़ा साइज आ गया तो फिर 1.25 इंच भी चला जाता है। ये जो 3.5 वाला है ये 4.25 पे भी चला जाता है जब बहुत हैवी साइज हो तो। एनीवे, अगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो। ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ। जो लोग सीखने आए हैं वो शायद मेरी बात को समझ गए हैं, और मेरा मकसद भी यही है कि यार वो सीख जाए, है ना, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ों की। अब यहाँ से ये जो हिप वाला पॉइंट है यहाँ से ऊपर हमने एक निशान लगाना है। ये निशान आएगा हमारा 2.25 इंच का। क्लियर? ये ज्यादा ऊपर मत करना, ये बहुत होता है, 2, 2.25 बहुत होता है। अब इस निशान को भी हमने शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से नहीं मिलाना है। शेप पट्टी को थोड़ा सा आगे कर देना है, हल्का सा जो है वो हमें शेप इस तरह से बिठा देना है। ये देखिए, ठीक है। और यहां पर भी हमने हल्का सा जो है ये शेप बना देना है। ये देखो, ज्यादा गहराई में लगाने का जरूरत नहीं होता है कि हमने बहुत ज्यादा गोलाइयां बनानी है, वो जरूरत नहीं। हल्का सा, क्योंकि स्ट्रेट जो होता है वो हल्का सा लचक खा जाता है। अगर गोलाई में होगा तो ये पूरा ऐसे नीचे से अच्छा दिखेगा। अब हमारा इन सभी पॉइंट्स में निशान आ गया हमारा गले का। ये कितना डीप करेंगे, ये जो हमारा चेस्ट का लाइन होता है यहां से 1 इंच नीचे की तरफ रखना, चेस्ट लाइन के नीचे। अगर वो पर्सन जो है वो अगर पतला है या वो मोटा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है साइज की, ठीक है। ये अगर आप चेस्ट लाइन से 1 इंच नीचे रखेंगे तो अच्छा लगता है पहना हुआ, नहीं तो ये काफी ऊपर तक पहुंच जाता है। जब वो 3 पीस में पूरे सूट को पहनता है तो जैकेट जो है जो ज्यादा विजिबल होती है, ठीक है। अगर ज्यादा विजिबल वाली चाहिए फिर आपने इस पॉइंट के ऊपर ही कटिंग करनी है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ही आपने इस तरह से गले को मिलाना है। क्लियर? यहां पर भी हमें हल्का सा
इस शेप पट्टी का हेल्प लेते हुए यहाँ पर कर्व जो है ये लगाना है। कर्व और स्ट्रेट लाइन में यही फर्क होता है कि ये मुड़ता नहीं है और वो हल्का सा बेंड आ जाता है स्केल के साथ। इसलिए अगर आप शेप पट्टी का इस्तेमाल करना समझ गए तो मेरे भाई फिर तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। ठीक है, हल्का सा, बहुत ज्यादा गहराई नहीं देनी है। मैं आपको स्केल रख के दिखाऊं, ये देखिए, ये रहा हमारा स्केल का। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आ गया मैं स्केल का लाइन लेके। ये देखो, हल्का सा जो गोलाई है ये आपने बनाना है, ज्यादा गोलाई ज्यादा गहराई देने का जरूरत नहीं होता। अब हमने जो हमारा टोटल लाइन है, यहां से यहां तक का टोटल लेंथ जो है वो है हमारा 25 लंबाई है, और हमारा आधा इंच नीचे मैंने प्लस किया था। ठीक है, इसको हमने 3 से, इसको हमने पूरी लंबाई को 3 से डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है, और ये आ गया हमारा 5.5 इंच, सॉरी 8.5 इंच। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार बोलने में। अब यहां से यहां तक ये देखो, ये 25.5 आ रहा है। ठीक है, हमने तीसरा हिस्सा निकाला 8.5 इंच, तो ये हमारा जो है निशान जो है हल्का सा लगा देना है 8.5 इंच के ऊपर, और फ्रंट से इस तरफ हमने निशान लगाना है 3 इंच के ऊपर। ठीक है, फ्रंट से 3 इंच के ऊपर हमारा यहां से निशान जो है ये इस तरह से बैठ जाएगा। क्लियर? और यहां से ये है 1 इंच से हल्का सा ज्यादा है, तो ये निशान हमारा यहां पे आ जाएगा। यहां पर भी हमने इस तरह से एक हल्का सा पॉइंट मार्क कर देना है, और ये जो गले पॉकेट का ये जहां पे ये जो जेब आएगा, यहां पर इसका मुंह रखेंगे हम 5.5 इंच के ऊपर। ठीक है, यहां पे ये आएगा हमारा 5.5 इंच के ऊपर। ये चीजें जो हैं, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखना इस बात में, ये जो निशान है ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं रहेंगे। ये निशान कम ज्यादा करने पड़ जाते हैं कई बार साइज की वजह से। अब यहां से मैंने यहां पे, ये नॉर्मल साइज है 38.5, चेस्ट ज्यादा नहीं होता, यहां से मैंने ये लिया है जैसे 3 इंच के ऊपर, कई बार 3.5 भी लेना पड़ेगा, साइज बढ़ेगा, कई बार 4 इंच भी लेना पड़ेगा, साइज बढ़ेगा, और कई बार इससे भी कम लेना पड़ता है। अब यहां पर ये जो पॉकेट का मैंने रखा है 5.5 इंच, ये इस तरह से इस लाइन को आपने मिला देना है। ठीक है, ये कारीगर की समझ के लिए जो है ये निशान बहुत जरूरी है, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यहां पर पॉकेट का निशान लगा हुआ है, पॉकेट इसी निशान के ऊपर ही बनेगा। ओके, फ्रंट का जो हमारा वास्कट यानी कि वेस्ट कोट, वी नेक गले का जैकेट का मार्किंग हो चुका है मेरे भाई। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो इसके बाद बैक किस तरह से कटिंग होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, बैक से याद आया, कुछ लोग पहले बैक की कटिंग करते हैं फिर फ्रंट की कटिंग करते हैं। वो तरीका भी जो है वो ठीक है, वो अपना अपना हाथ बैठा हुआ है, जैसे जिसको इजी लगता है, मेथड वही है। मैंने बताया ना, मेरे चैनल के ऊपर चीजें वही होंगी, लेकिन मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो तरीके हैं, इनको अगर आप उस तरह से, जो पेचीदा ऑलरेडी फॉर्मूला है, अगर उसके साथ हम कटिंग करेंगे तो भी यही बैठेगा। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा आसान बना दिया है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसका कटिंग करूंगा।
का जो है वो कटिंग करने जा रहे हैं। तो कपड़े का ये जो लेयर है इसको मैंने यहाँ पर सीधा रखा है या नहीं, तो ये टेबल के किनारे के साथ जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। आप भी कर लिया करो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्लियर? अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैक का जब कटिंग करना है, ठीक है, ये देखो, ये इस साइड कपड़ा ओपन है, मैंने कपड़े को केवल और केवल आगे खिसका लिया है, वो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में आ गया होगा। यहाँ पर हमने अब इसको 90 डिग्री की लाइन लगाते हुए यहाँ पर हमने निशान जो है ये लगाने हैं। वो किस तरह से लगाने हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो कपड़ा है वो नीचे का कपड़ा भी चेक करना है साथ में। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया, मान लो किनारे से 16.5 इंच के ऊपर, ठीक है। जितना यहाँ से आ रहा है उतना ही यहाँ से आपने निशान लगा के निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए, इससे क्या है कि जो हमारा ये जो अभी ज्वाइन का लाइन लगेगा ना, इसको और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का लगेगा, सीधा लगेगा, ताकि ये वाला कोना जो है हमारा ये प्रॉपर सीधा हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से सीधापन कर देना है। यहाँ पर जो बैक है उसके कटिंग को बड़े आराम से, बड़े तरीके से समझना। मैं एक एक चीज कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। इस मेथड को भी मैं इजी वे में आपको बताऊंगा। बहुत तरीके होते हैं मेरे भाई कटिंग करने के, और सबका मेथड, सबका तरीका अपना अलग होता है। अपना अपना हाथ जिस तरह से बैठ जाता है किसी का। यहाँ पर आप जो मार्जिन है, जो हमारा बैक का सिलाई आएगा, ये सेंटर में बैक का सिलाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 इंच या 1.25 इंच कपड़ा छोड़ देना है। ये होता है अंदर कपड़ा रहेगा, ये होता है कल को अगर उसको लूज करवाना पड़े, टाइट हो, तो ये अंदर मार्जिन जरूर रखना है। क्लियर? ये मार्जिन रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे अंदर मार्जिन आ गया, ओके। अब हमने जो कटिंग करनी है वो इस लाइन से आगे जाना है। कटिंग यहां पे होगी, ठीक है, लेकिन फ्रंट की प्लेसमेंट किस तरह से आएगा वो आप ध्यान से देखें। ये जो हमारा फ्रंट मैंने कटिंग किया है, इसको आपने इस तरह से, ये जो फ्रंट का पोर्शन है यहां पर है ना, ये जो फ्रंट का पोर्शन है, इस लाइन के ऊपर आपने इस तरह से स्ट्रेट जो है ये रख देना है, ठीक है। अब स्ट्रेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंच हमने ऊपर की तरफ इस तरह के कपड़े को चढ़ा देना है, ठीक है। ये हमारा तलपट होता है, इसको तलपट बोलते हैं कारीगरी लाइन में। जो हमारा बटन्स आएंगे हैं ऊपर, ऐसे चढ़ेगा ना वो कांच बटन वाला हिस्सा, तो ये यहां से 1.25 इंच है या कम है या ज्यादा है, उस चीज को आप चेक कर लेना तसल्ली से। उसके बाद ही कटिंग जो है वो शुरू करना, ओके। ये यहां पर परफेक्ट है, यहां प्लेसमेंट हो गया। इस लाइन से ये जो अंदर सिलाई वाला निशान है, ये कटिंग वाला आएगा, ये सिलाई वाला निशान, यहां से 1.25 इंच ऊपर चढ़ा देना है, और इसी बीच हमारे 5 बटन आएंगे, ओके, डन। अब यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो लाइंस लगेंगी, किस तरह से लगेंगी, वो निशान जो है उनको समझ के मेथड को अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा लेना। मैं आपको अभी सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके, डन। ये जो हमारा बैक कटिंग करने का ये निशान ऐसे इस तरह से लग जाते हैं। अगर आप चाहें तो उठा लें इस निशान को इस तरह से, लेकिन मैंने बताया कि मैंने उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी वे में बता दिया है,
इजी वे में करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये हमारा जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक का, ये 9.5 और 1 सूत था हमारा। ये देखिए मैं आपको साथ साथ ये बता देता हूं, 9.62 कर लीजिए, 9.5 और 1 सूत डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 इंच से हल्का सा कम आएगा ये, ठीक है। उतना हमने नीचे की तरफ रख लिया। अब हमारा तीरा जो है ना, तीरा जो है ये है हमारा 17 इंच। तो ये निशान जो है ये हमारा यहां पर इस तरह से बैठ जाएगा 4.25 यानी कि 4.25 इंच के ऊपर। अब वो कैसे, क्योंकि 17 को, तीरा 17 है, डिवाइडेड बाय 4 4.25 इंच, ठीक है। तो 4.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान बैठ जाएगा, यानी कि इस साइज के हिसाब से जैकेट बैक से इतना ही उठेगा, इससे ज्यादा नहीं उठेगा। अंदाजे से जो है वो तीर मत चलाना, पूरा एग्जैक्टली फॉर्मूले के साथ चलो यार, क्या दिक्कत है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ओके, बारीकी से तभी बोलता हूं ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, आपको आसानी रहेगी, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये कितना ऊपर उठेगा? ओके, अब हमने फ्रंट का जो नेक रखा था वो रखा था 4.25 इंच के ऊपर। अब उसमें से हमने आधा इंच माइनस कर देना है, तो ये कितना हो गया हमारा 3.25, 4.25 का हो गया 3.25। तो बैक के लिए जो गले का निशान लगेगा ये आधा इंच कम लगेगा फ्रंट से। ये निशान आ गया हमारा यहां से यहां तक का, और ये लाइन 90 डिग्री का लगा लिया था मैंने। अब यहां से यहां तक ये टोटल चेक करो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 इंच से थोड़ा सा कम है। तो यहां पर भी हमने 2 इंच से थोड़ा सा कम इस तरह से निशान जो है ये लगा लिया, और एक तरह से आप इस तरह से लाइन जो है ये लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब तीरा कितना है 17 इंच, 17 का आधा 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन यानी कि 9 इंच के ऊपर हमारा ये निशान बैठ गया। आप इस तरह से रीचेक जरूर कर लें कि क्या ये कम ज्यादा तो नहीं, ठीक है, बढ़िया। ओके, ये थोड़ा सा प्लस में आएगा क्योंकि जब ये ओवरलैप होगा तो इस तरफ बढ़ जाएगा, तो वो बाद में कटिंग होगा, वो जो बनाते हैं उनको आइडिया हो गया मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारा यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये जो हमारा नेक है, ठीक है, ये बहुत लोगों के मन में आता है कि ये कितना डाउन होगा, ये यहां से कितना डाउन होगा। तो वो चीज जो है वो आप ध्यान से देखना, कुछ कैलकुलेशन होती है मेरे भाई, उन कैलकुलेशन के हिसाब से ही जो है वो आगे बढ़ा जाता है। तो यहां पर हमारा ये जो पॉइंट है ये बैठेगा हमारा 1.5 इंच से 1 सूत कम, यानी कि 1.25 इंच से 1 सूत प्लस, ठीक है, इतना ही बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। ये तरीके, ये फॉर्मूले और ये मेथड, अगर इन चीजों के साथ हम चलेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर अंदाजे से बनाई जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा हमें अपने काम के ऊपर। जो हमने कर दिया, लाइन लगा दी, वो अटल है, वो लाइन अटल है, इससे और बेटर तरीका नहीं हो सकता, ये मान के आपने बनाना है। अगेन ये जो हमारा पॉइंट है यहां को इसके साथ इस तरह से मिला देना है। और यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमने ये शोल्डर का ऊपर वाला पार्ट किया था, ये ऐसे मैंने बढ़ा के थोड़ा सा किया था ना, याद है आपको। अब आपने ये वाला जो नीचे बैक होता है इसका इस तरफ से रखना है, इसका इस तरह इसका ऊपर से नहीं आएगा,
तो जब ये दोनों सिलाई होंगे तो इस तरह से कस पड़ जाएगा, यानी कि हल्का सा जो है वो कसाव आ जाएगा इस सिलाई के अंदर, ये शोल्डर पे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। ओके, ये देखिए हल्का सा होता है बैक का, इसीलिए मैं स्केल से कर लेता हूं। फ्रंट का होता है थोड़ा शेप बनाने में। अब हमारा ये जो गले का ये जो नेक का है, इस शेप को आपने इस तरह से मिला देना है। ये भी बैक का भी गोलाई बनाते समय ज्यादा गहराई मत बना देना, ये चीजें दिमाग में जरूर रखनी होती हैं। ये चेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर ही ये लाइन आएगा, ये अंदर नहीं आएगा। फ्रंट का अंदर आएगा, 0.25 इंच कर लीजिए, 1 इंच कर लीजिए, दोनों चलेगा। क्लियर? अब यहां ये ऊपर वाला पॉइंट जो है ये हो गए हैं। अब यहां पर आधा इंच ऊपर एक निशान लगाना है, जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था नीचे, याद है? यहां पे आधा इंच पे निशान जो है ये इस तरह से लगा देना है, और आपने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए एल स्केल के ऊपर इस पॉइंट को बिठा लेना है। एल स्केल पे 90 डिग्री, ये देखो यहां आ रहा है, और ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है ऑलरेडी, यहां पे इस लाइन के ऊपर मैंने 90 डिग्री पे इसको रख लिया, और यहां पर ये आ गया। ये 90 डिग्री के ऊपर हमारा ये लाइन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमारा इस तरह से 90 डिग्री पे आ जाएगा, और नीचे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या 0.25 इंच इस तरह से डाउन एक लाइन और लगेगा। ये कटिंग का लाइन होगा। ठीक है, ये कपड़ा बैक पे अंदर ऐसे फोल्ड हो जाता है लाइनिंग के साथ, तो ये आप इस तरह से कर लीजिए। डन? यहां तक क्लियर हो गया? अब टर्न है हमारा जो बैक है उसका प्लेट डालने की। ठीक है, तो बैक का जो प्लेट आएगा वो हमारा ये जो लाइन है सिलाई का, यहां से 4.5 इंच अंदर एक निशान आएगा, और ऊपर भी 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान आ जाएगा, और यहां से ऊपर की तरफ प्लेट जो हमारा पड़ेगा ये 8 इंच तक पड़ेगा। ठीक है, डन? और यहां पर इस तरह से आप एक लाइन लगा दीजिए। ठीक है, प्लेट कितना डालना है ऐसे करके आप उसको भी निशान को लगा सकते हैं, लेकिन ये हिप के साइज के हिसाब से बनाते समय जब हम इसको एक बार रीचेक करते हैं ना साइज, उसके बाद जो है वो बैक का प्लेट जो है वो उस तरह से डाल दिया जाता है। ठीक है, जितना हमारा कपड़े का अंदर हो। ये पीछे हमारा एक बेल्ट आ जाएगा, तो यहां पर एक बेल्ट का हल्का सा मैं निशान जो है ये लगा देता हूं, ताकि कारीगर को समझ में आ जाए। मैंने उसको बताया हुआ है कि बेल्ट का पॉइंट इस तरह से निशान आ जाएगा। ओके, डन? अब ये हमारा बैक का जो वेस्ट कोट का कटिंग, वास्कट, वेस्ट कोट, वी नेक, गले का जैकेट, कुछ भी बोल सकते हैं, कोट के नीचे पहना जाता है 3 पीस सूट में, इसको निशान लग चुके हैं। तो अब केवल और केवल टर्न है इसका बैक का कटिंग करने का। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको हल्का सा यहां पर कुछ बताना चाहता हूं। वो क्या है, मैंने ये लाइन जो है ये सिलाई का लाइन लगाया है सीधा एल स्केल के साथ। ठीक है, अगर आप चाहें, कुछ लोग करते हैं, पुराने जो है मास्टर्स वो करते हैं, वो ऐसे इस तरह से हल्का सा जो है वो पीठ के ऊपर केवल और केवल चेस्ट पॉइंट तक, ज्यादा नीचे तक मत चले जाना, केवल और केवल चेस्ट पॉइंट तक। ये जो हमारा चेस्ट का लाइन है, मैं यहां पे आपको हल्का सा मार्क करके दिखा देता हूं, इसका निशान उठा लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक इस तरह से जो है वो जैकेट में जो है कोट की तरह, जैसे कोट में भी दिया जाता ना, यहाँ पे बैक में वो कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, वो अपना अपना इच्छा है सबका। ठीक उसी तरह आगे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, ये हमारा कटिंग का पॉइंट समझ लीजिए कि वो यहां पर हल्का सा शेप बाहर को देते हैं। जैकेट में ये शेप आपको देना है या नहीं देना है ये आपकी मर्जी है, दे लोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। और इससे जो हमारा फिटिंग के अंदर पोजीशन है उसमें कोई इतना ज्यादा फॉल्ट नहीं आता है। अगर आप सीधा भी कट कर देंगे तो भी ओके।
अब मैं बैक का कटिंग जो है वो करने जा रहा हूं। तो मेरे भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है, जिनको कुछ चीजें, कुछ पॉइंट, कोई डाउट क्लियर करने में इस वीडियो में थोड़ी सी भी अगर मदद की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यानी कि एक तरह की शाबाशी दे देना वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।